पहले के कवियों को गालों में गुलाब, होठों पे कमल, बालों में बादल, चाल में हिरनी दिखती थी। अब क्या दिखता है मैं आपको सुनाता हूं, 4 पंक्तियां, आपकी तालियां यहां से वहां तक बज जाएं कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, अब जो दिखेगा वही तो कभी लिखेगा। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव, अच्छा कामदेव को आप जानते होंगे, नहीं जानते तो इतना जान लो, कामदेव बाबा रामदेव के दुश्मन हैं। ताली बजा जम के, जहां समय भी हो गया खत्म, जल्दी अब यही तो जमाएगा नहीं तो बाबा रामदेव कहते हैं योग करो, कामदेव कहते हैं भोग करो। हम कोई बात गलत नहीं, आप सब बहुत पढ़े लिखे, हम बहुत छोटे आदमी हैं, कोई बात गलत नहीं बोलेंगे, हम किताब खोल के दिखा सकते हैं दोनों के भाव और दोनों के विचार। तो कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो या कोई अवतार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो या रति हो या कोई अवतार लेके आई हो। मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। छोटे कविता जो है अगर शब्दों का रख रखाव सही हो तो बहुत छोटे से शब्दों में बड़ी बातें हो सकती। सुनना हेमंत भाई, स्वागत भैया, कि चंचल, हेमंत को प्यार की बात नहीं समझ में आती, गधे के साथ भागोगे तो कहां समझ में आएगी? मतलब घोड़े के साथ भाग, घोड़े, अरे घोड़ी वो निकल गया, लेकिन घोड़े के साथ भागे, वो खुदे बता रहे हम घोड़े के साथ भागे। घोड़े के साथ ना भागो। प्रेम आपको देखना है तो राधा कृष्ण की आंखों में कभी झांक कर देखो मोहब्बत क्या है। अब घोड़े में देखोगे तो कहां दिखेगा? चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना। चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। एकदम साफ। आदरणीय श्रीलाल शुक्ल जी हमारे बहुत अच्छे व्यंगकार हैं और उनकी जो पुस्तक है राग दरबारी, उसकी विशेषता यही है कि उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, उसको समझने में दिमाग नहीं लगाना है। वैसे हमारी कविता में भी समझने का में आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जिस चीज का इस्तेमाल हमने नहीं किया है उसका आप भी इस्तेमाल ना करें, बस आनंद में रहें। कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर ना आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ। देख क्या है कि सौंदर्य को इस बात का गर्व है कि वह किसी को आकर्षित कर सकता है, तो हम पुरुष हैं, हमको भी इस बात का गर्व है कि हम नहीं आकर्षित हो सकते। अमिताभ बच्चन 5 करोड़ का सीरियल बना लें, होंगे बड़े आदमी, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, 1 मिनट में रिमोट बंद कर दूंगा, हमारा क्या कर लोगे तुम? तालियां बजाओ जहां समझ में आए जम के। अपने अपनी ऐठ में रहो। 2 पागल एक साथ इकट्ठे। विवेकानंद जी ने क्या कहा था? विवेकानंद जी ने कहा था अपने को जानो। अरे हम दिनकर जी से बहुत नाराज हो गए। एक दिन हमने पढ़ लिया उर्वशी, उसमें लिखा था मेरे समक्ष न तो हो रहते गजराज, केसरी शरब शार्दूल भूल निज हिंस्र भाव, गृहमृग बनकर हिंस्र जीते। गृहमृग का मतलब होता है कुत्ता, मतलब हम पुरुष सौंदर्य के सामने वो हो जाते हैं। हमने कहा ऐसा थोड़े है। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, अपना दिल्ली, लखनऊ, तालियां बजाते जाओ जहां जहां समझ में आता जाए। पंडित, आकर्षण में अगर, प्राप्ति में अगर बड़प्पन है तो त्याग में उससे बड़ा बड़प्पन है। और हमारी संस्कृति कहती है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्येथा मागधा का सुधनम। चाय का महत्व है वो 20 रुपए की, 50 रुपए की है, कुल्हड़ 1 रुपए का है, लेकिन कुल्हड़ का अपना जलवा है। केतली से पी के दिखाओ चाय। अपनी पे आ गए तो पुरुष स्वाभिमान की। सर पूरे हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की कविताएं लिखी गई। हम इतनी कवियत्रियां हुई हैं शुरू से लेकर अब तक, किसी ने पुरुष के सौंदर्य में एक पंक्ति नहीं लिखी कि हमारे पति की मूछें झाड़ू जैसी, टांगे बगुले जैसी। हम कवियों ने अपनी जिंदगियां खपा दी, उल्टे सीधे थोबड़ों को चंद्रमा बताया। तालियां बजाते जाओ, मैं आपकी बात कर रहा हूं। उल्टे सीधे देखो क्या सौंदर्य के पास आकर्षण है तो हमारे पास तिरस्कार है। क्या हमने कहा कि अभी डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था
सबने समझा मन चला मुझे। किसी से अगर बात कर लो बहन जी समझ के बात कर लो कि अंकिता जी आइए प्लीज, तो इनको लगता है कि हमसे बहुत प्रभावित है हमारे रूप से। ये लेकिन हमारी सहृदयता को क्या समझा जाता है? डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था, तुमने समझा मन चला मुझे। और ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। अभी तालियां आपकी कम आई हैं। तुम बहुत शानदार। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। आप सोचिए, बहुत खूबसूरत चीज हो, बहुत खूबसूरत हो, हम आंखें बंद कर ले तो 5 करोड़ की गाड़ी हो, अगर नहीं खरीद सकते BMW, लात तो मार ही सकते। तालियां बजाते हो जहां जहां अच्छा लग जाए। हम कुछ गलत कहते हो तो बताओ, हम बहुत छोटे आदमी हैं, ये भी सुनने के बाद वही बहुत छोटे आदमी हैं, लेकिन हम मतलब कि हम अपना अधिकार का तो प्रयोग कर ही सकते हैं। आप एक हीरे की चीज ले आओ, हम आंखें बंद कर लेंगे, हम हमारे अधिकार, आंख तो हमारे अधिकार में है ना, उसका क्या कर लोगे तुम? तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। अगर आंखें कल से बंद हो जाए तो कितने ब्यूटी पार्लर चलेंगे बताओ आप? तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। और बड़ी बात कह रहा हूं, आपकी तालियां मिले। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। वाह 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 वाह। कल से हमारी प्यास बुझ जाए तो नदी में चाहे बिस्लेरी बहे, चाहे किनले या पूरा वाटर प्यूरिफायर लगवा दो उसमें। हमको जब पानी नहीं पीना तो क्या छत पर बैठ के देखेंगे? बहो जाओ, बहो। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक इतना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है, उधर बदन गुलाब है, ये दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। अपने पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। जब किसी ने नहीं लिखा स्त्री ने, तो हमने खुद अपने सौंदर्य पे लिख लिया, खुद ही लिख ली, और हम आत्मनिर्भर हो गए। मोदी जी का मंत्र अपना लिया, आत्मनिर्भर। हमको दुनिया में किसी का सौंदर्य नहीं देखना, जब हमारा मन होता हम खुद दर्पण देख लेते हैं। अब बाहर देखो तो सांस्कृतिक कार्यक्रम बाबा जी संपादित कर देते हैं। तो अपने पे आ गए तो अब ये मंच पर लोग हमारे साथ साजिश कर जाते हैं। अभी हेमंत से हमने कहा था कि अंकिता जी को ना बुलाना, अब इन्होंने बुला के हमारा पूरा सौंदर्य डाउन कर दिया। नहीं तो आज इस मंच के थे। अपने पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। पुरुष सौंदर्य की एकमात्र कविता, पहली कविता। बढ़िया भैया। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। आंखों आंखों होगी, कहते ना बेटी बचाओ बेटी बचाओ। आज हम देख रहे थे ट्रक में, सारी ट्रकों के पीछे लिखा बेटी बचाओ बेटी बचाओ। तो बेटे कोई बाढ़ में बह के आए हैं? हम ये नहीं कहते कि आप ये ना लिखो, लेकिन 20 जगह लिख दो बेटी बचाओ, तो एक जगह दीवार के पीछे लिख दो कहीं बेटे बचाओ। क्या अकेले बेटियां बचा के दुनिया चलाओगे? दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के वनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूली देने यदि राम नहीं आएंगे। पत्थर ही रहे। वाह 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 वाह। 2 मिनट का गीत पढ़ दो। हाँ जल्दी से पढ़ो। समय बहुत कम है, वरना हम ये रात भर कर सकते हैं, लेकिन हमारे बड़े कवियों को पढ़ना है। मैं 2 मिनट का एक गीत पढ़ता हूं। गीत में मेरे मूल भाव वही है। प्रभु श्री राम पर हमेशा इस बात का आरोप लगा, हमारी बहनों की तरफ से मैंने कई जगह सुना। प्रभु श्री राम के बारे में कहा गया कि उन्होंने जब अग्नि परीक्षा ले ली थी तो माता जी सीता को उन्होंने वनवास क्यों दिया। पर एक पुरुष के जीवन में क्या व्यवस्था होती है, इस बात को शायद समझने के लिए प्रभु श्री राम स्वयं होते तो किस प्रकार समझाते। जीवन के लंका जीतने के बाद प्रभु श्री राम ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा। घोड़ा छोड़ने के बाद उन्होंने लवकुश ने घोड़े को पकड़ लिया, और जब घोड़े को पकड़ लिया तो अंत में प्रभु श्री राम रथारूढ़ होकर गए। अयोध्या की सारी सेना धराशायी है। प्रभु श्री राम गए तो देखा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा, अगर तुम्हें घोड़ा चाहिए तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम उस दिन सीता जी से कहते हैं
वाल्मीकि जी आते हैं और वो बताते हैं ये तुम्हारे पिता हैं। प्रभु श्री राम उस दिन कहते हैं मुझे राम बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ा। हमारे प्रबंधक महोदय बैठे हैं, उनकी यात्रा 40, 45, 50 साल की जो भी इस क्षेत्र में रही है, कहां से उन्होंने 6 लाख से शुरुआत करी थी और आज यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बीच में क्या देखा। आज लोगों ने स्वागत देखा, सम्मान देखा, लेकिन वो चीजें किसी ने नहीं देखी जो उन्होंने अकेले में बैठ करके झेली होंगी। बस यही है, हमारे मन के भीतर एक राम है जो दुनिया चमक देखती है लेकिन भीतर की पीड़ा कोई नहीं देखता। बस इसी बात को मैं सुनाना चाहता हूं। आपके एक बार और तालियां मिल जाए मुझे आज देश की, और मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया। कि युग युग का संकल्प अटल था, युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था, पग पग पर जिसकी मर्यादा, देकर थोड़ा ले गई ज्यादा, भोर नयन भर लाई आंसू, भोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा लाई शाम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी, फिर भी उस पर प्रश्न उठा है जो गंगा जैसी निर्मल थी, जो गंगा जैसी निर्मल थी। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला। और पुरुष जीवन की व्यवस्था केवल एक पंक्ति में आपके जीवन की व्यवस्था रेखांकित हो गई हो तो मुझे आशीर्वाद की तालियां देना, मैं प्रशंसा की नहीं मांगता। स्वागत 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 भैया। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला, लंका जीतने वाला हारा, लंका जीतने वाला हारा, जीवन का संग्राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। बोल रहा पौरुष की भाषा, अच्छा है भाई। मेरा नन्हा सा। किसी अधिकारी ने मुझे फोन करके कहा था कि ये गीत पढ़ देना, इसलिए मैं उसके लिए भी पढ़ रहा हूं। आपका स्नेह चाहूंगा कि बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा, जो प्राणों से भी प्यारा है, आज वही प्राणों का प्यासा, आज मेरे प्राणों का प्यासा। मेरा साहस तोल रहा है, मानो मुझसे बोल रहा है, जननी की हर एक पीड़ा का पाओगे परिणाम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है। प्रभु श्री राम कहते हैं मैंने अपनी कुल की मर्यादा का पालन नहीं किया, इसलिए, या हो सकता है कि सीता जी धरती की पुत्री थी इसलिए मुझे जल में क्यों जाना पड़ता है। मेरे दृष्टिकोण से बाकी कल्पनाएं कभी सत्य होती हैं और सत्य कभी कल्पना होता है, तो उसके लिए हम कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे, बस ये पंक्तियां आपको निवेदित करूंगा कि प्रभु श्री राम ने जल समाज क्यों ली, मेरे विचार से। अभिशापित है राम तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी, तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। मेरे राज कुंवर कुटिया में मैं हूँ राजभवन का वासी, मैं हूँ राजभवन का वासी। कहती रघुकुल रीतिया भागे, अब तक प्राण नहीं क्यों त्यागे, धरती शायद ठुकरा देगी, जले है विश्राम, सिया तेरा अभिशापित है राम।